हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6। हमें ये दे रखा है फंक्शन। तो यहाँ हमारे पास कितने एक तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो हमें यहाँ 3 फंक्शन दे रखे हैं और ये हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए करते हैं। 3 फंक्शन देखे, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो लेट कर लेंगे हम आई के इक्वल साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू dx। ठीक है, अब हमने ये है तो क्या एक सेम एज क्वेश्चन ऐसी था, कोस के साथ है। यहाँ साइन है, वहाँ कोस है। तो हमने क्या किए थे कि अगर 3 फंक्शन हमें दे रखे हैं तो हमें 2 के पेयर बना लेना है। तो हमने ये 2 का पेयर अलग बना लिया। ऐसे तो हमने वहाँ किया था कोस में, तो बिल्कुल साइन में भी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ भी हमने ये 2 का पेयर अलग बना लिया। अब आपको क्या मिल गया यहाँ, साइन ए और साइन बी। इंट्रोडक्शन की वीडियो देख रखी है आपने, फॉर्मूला आपको पता ही है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ तो ये ए है और यहाँ बी है। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। यहाँ 2 नहीं है, कोई बात नहीं। 2 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हमारा ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, 1/2 की तो डिवाइड करेंगे, 2 की डिवाइड करेंगे तो 2 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू dx, ठीक है। तो इस जगह हम क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो 1/2 फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या है, a माइनस बी। तो x माइनस 2x है, x माइनस 2x। तो x में से 2x में से x को करो तो माइनस से x बचता है। और आपने पढ़ा है कि हमारे पास अगर cos माइनस थीटा है तो वो क्या देगा, cos थीटा देगा। ये निगेटिव साइन अपने पास रखता है, ये निगेटिव साइन देता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा पॉजिटिव ही लिख लें। तो हमारे पास क्या आएगा, cos, चलो पहले एक लाइन ही हमारी एक्स्ट्रा होगी, कोई बात नहीं। माइनस के x बचेगा हमारे पास, माइनस cos a प्लस बी एक्स 2x क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 12 हमारे पास क्या है, साइन 3x 1/2। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ये एंगल इसका जो है। तो x माइनस कॉस 3x साइन 3x dx। अब इस साइन 3x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो करते हैं। तो cos x और साइन 3x है, तो cos x साइन 3x ये हो गया, माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा cos 3x साइन 3x। ये होगी हमारे पास मल्टीप्लाई अंदर। अब ये देखो, इसे अलग अलग सेपरेट कर लो। तो 1/2 टोटल के साथ होगा, तो ये इसके साथ भी अलग सेपरेट होगा, इसके साथ भी अलग ही सेपरेट होगा। तो चलिए करते हैं 1/2 इसे के साथ अलग सेपरेट कर लिया, cos x साइन 3x इंटू dx माइनस इसके साथ अलग सेपरेट होगा, cos 3x साइन 3x dx। अब ये देखो फिर से हमारे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। cos a साइन b का, cos a साइन b का फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास बन के। हो गया नहीं हो गया। तो फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 तो हमारे पास है नहीं, तो 2 की क्या करनी पड़ेगी, 1/2 से डिवाइड करनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कोई है हमारे पास। तो 2 की मल्टीप्लाई करो और 2 की डिवाइड करो। सेम यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अब cos a और साइन b का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। और ये फॉर्मूला हमारा बन गया है 2 साइन a साइन b का। क्या फॉर्मूला, 2a साइन b का बन गया। ये क्या है, सेम है। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, इक्वल हो जाता है साइन 2a के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2a। इस वजह से आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, मैं आपको टोटल फॉर्मूले बताए गए हैं। तो 1/4 बन गया ये हमारे पास। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आया, साइन a प्लस बी एक्स 3x क्या बना हमारे पास 4x
माइनस साइन a माइनस बी, तो x माइनस 3x है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ माइनस के 2x आएगा। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा होता है तो वो निगेटिव साइन अपना दे देता है, तो माइनस के साइन थीटा हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस ये लिखो, ये तो ये वाला भी, ये वाला आपने फॉर्मूला लगाया है यहाँ। अब ये वाला करेंगे तो 1/4 और इस ये फॉर्मूला बना है साइन 2a का, तो 2 है और a हमारा क्या काम कर रहा है 3x, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो क्या बनेगा 6 आएगा, तो 6x आ गया इंटू dx, ठीक है। अब इसे और इसे अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे, तो अलग अलग सेपरेट करते हैं। 1/4 ये और यहाँ 1/4 क्या है कॉमन है, तो कॉमन को हम बाहर ले लेंगे 1/4 को। यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन 4x इंटू dx माइनस, और ये बाहर ले लेंगे तो प्लस बन गया हमारे पास साइन 2x इंटू dx माइनस साइन 6x इंटू dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए करते हैं। बस फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला अगर बीच में भी बनना है तो हमें वहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन 4x का करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन होता है x माइनस साइन x का माइनस के कोस x, तो क्या आएगा ये बाहर है 1/4, तो माइनस का आएगा माइनस के कोस 4x। अब x का कोफिशिएंट क्या है 4, वो क्या लिखते हैं अपॉन में, माइनस प्लस है प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो कोस 2x, x का कोफिशिएंट 2, फिर से यहाँ प्लस माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या था माइनस के कोस एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस हो गया कोस 6x, इसका कोफिशिएंट 6 है तो ये आ गया प्लस c। ये हमारा क्या आ गया है आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब 4 को आप अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे ये तो आप कर भी सकते हो, वरना ये भी हमारा करेक्ट है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।